एक बार फिर आप सबका स्वागत है Kids in Christ में। आप सबका हफ्ता कैसे रहा बच्चों? बच्चों, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। आप कहाँ हो? बिल्कुल आपके बाजू में। ढूंढो ढूंढो। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, आप कहाँ हो? क्या बच्चों आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? बच्चों, क्या आपको दिखाई दे रही? देखिए, अच्छे से देखिए। मैं यहाँ हूँ। आप छुप के क्यों बैठे थे? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अगर हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते, महसूस करना चाहते हैं, तो हमें आत्मा में होके इन सारी बातों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आज हम इन सारी बातों को सीखने वाले हैं, पर आप इतने शौक में क्यों लग रहे हैं? बच्चों, क्या सच में ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है, पर इसके पहले कि हम इन सारी बातों को सीखें, हम जाएंगे धमाल करने। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ओ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। Pick me up the mighty clay, set me on the rock to stay. Pick me up the mighty clay, set me on the rock to stay. When my life was in a mess and there was no way out, then I cried unto Jesus' name. He gave me a brand new start. He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. He is the rock, He is the rock, He is the rock on whom I stand. वो मेरी चट्टान है, मेरा घर। ये आपके मुंह पे क्या लगा है? क्या बच्चों मेरे चेहरे पे कुकी लगा है? मैं तो बस गेम का प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, आप गेम का प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, इस बार कोई चीटिंग नहीं किया। अच्छा, तो बच्चों चलिए हम देखते हैं ये फेथ दीदी किस चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। तो हम मिलकर खेलेंगे गेम। Ready, steady, and go. इतने सारे कुकी खा लिए, पूरा पेट भर गया। एलिशा दीदी के भी कुकी खा लिए। बाप रे। बहुत खा लिया। तो बच्चों अब हम वचन से अपने पेट को भरेंगे। बाय। परमेश्वर
दूना 4 का 24। हाँ, परमेश्वर आत्मा है। हाँ, और इसी बात के डिफरेंस को हम आज सीखने वाले हैं कि नेचुरल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है और कैसे आत्मा में होकर हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम इस बात को लेसन भी सीखेंगे। तो बच्चों, आज के हमारे इस लेसन का नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया। अगर हम कहें कि परमेश्वर आत्मा है तो इससे आप क्या समझते हो? क्या हम अपने फिजिकल सेंस यानी कि आँख, नाक, मुंह, हाथ और कान से क्या परमेश्वर को सुन सकते हैं या देख सकते हैं? क्या हम उन्हें छू सकते हैं? क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? नहीं ना। आत्मिक दुनिया एक अलग दुनिया होती है और आत्मिक दुनिया में परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं। अब आत्मिक दुनिया में कौन कौन होता है? आत्मिक दुनिया में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट यानी कि एंजल्स और यीशु मसीह होते हैं। और हमें उस दुनिया को देखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले, हमें हमारे हृदय को खोले ताकि हम उस दुनिया को देख सकें। आत्मिक दुनिया सब जगह है, उसकी कोई अलग जगह नहीं है, वो सिर्फ स्वर्ग या नरक इस जगह पे नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे मनों को खोलेंगे, हमारी आंखों को खोलेंगे और हम उस दुनिया को देख सकते हैं। उसमें हमें एंजल्स दिखेंगे और सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाइबल कहती है कि हमेशा हमें एंजल्स वॉच करते हैं। हम कहीं भी जाएं, हम कुछ भी करें, वो हमेशा हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मिक दुनिया और सांसारिक दुनिया में क्या डिफरेंस है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम आत्मिक दुनिया में हैं कि सांसारिक दुनिया में हैं? अगर हम अपने नेचुरल वर्ल्ड यानी कि सांसारिक दुनिया में हमारे जो फिजिकल सेंस हैं, जैसे कि हमारी आँख, हमारे कान, हमारी नाक, मुंह और हाथ, इन सब से हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों का यूज़ करके हम नहीं कर सकते, इसमें कोई हमारे साथ कुछ स्पिरिट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें आत्मिक दुनिया में जाना है, अगर हमें परमेश्वर की दुनिया में, उस दुनिया में जाना है, तो हमारे साथ स्पिरिट यानी कि आत्मा होती है और उसी के साथ हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और जब वो हमारे साथ होते हैं तब हम अपनी एक अलग दुनिया यानी कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक आत्मिक दुनिया में होते हैं जो सांसारिक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, जिसमें हम परमेश्वर जो हमें आत्मिक आँख, नाक देते हैं, हम उनके जरिए परमेश्वर से इंटरैक्ट होते हैं, हम उनके जरिए परमेश्वर से बात करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। वो दुनिया सांसारिक दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत सुंदर होती है और बहुत अच्छी होती है। अगर आप भी उस दुनिया को देखना चाहते हैं तो आप प्रार्थना जब करें तो आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपके उन आत्मिक सेंसेस को खोले, आपके हृदय को खोले, ताकि आप भी वो दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकें और देख सकें कि वहाँ वो दुनिया कितनी सुंदर और अद्भुत है। तो क्या आप देखना चाहते हैं? तो आप भी प्रार्थना करें। वाओ! एलिशा ने कितनी अच्छे तरीके से हमें समझाया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों हम इस बात को बाइबल की दुनिया से देखेंगे। तो बच्चों हम आज की कहानी में देखने वाले हैं आराम के राजा के बारे में। आराम का राजा इज़राइल के खिलाफ युद्ध करने चला था और जब भी वो युद्ध करने जाते, एलीशा नामक भविष्यवक्ता इज़राइल के राजा को पहले ही सारी बातें बता देता। उस जगह के पास ना जाए, आरामी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हर बार
एलीशा जो भी बोलता वह सही होता और इजरायली हर बार जीत जाते। वो धोखेबाज कौन है जो इजराइल के राजा को हमारे बारे में सब बता रहा है? हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा को सब बता रहा है। जाओ, उसे पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आओ। वो लोग एलीशा को ढूंढ लेते हैं और उसके घर को घेर लेते हैं। ये देखकर एलीशा का सेवक बहुत घबरा जाता है। डर मत, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है जो हमारे खिलाफ है। हे प्रभु, इनको अंधा कर दे। और परमेश्वर ने सेवक की आंखों को खोला और जब वो ऊपर की ओर देखता है तो वो देखता है कि एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथ थे। हम बच गए क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके दास की आंखों को खोल दिया और वो आत्मिक रथों को देखने लगा, आग से भरे हुए रथ को देखने लगा और कैसे उसने देखा कि कैसे उनके पास कितनी बड़ी सेना है। तो हम आज प्रेयर टाइम में ये देखेंगे कि हम भी अपने आत्मिक आंखों से कैसे परमेश्वर के राज्य की अच्छी अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम पहले एक चीज़ को इमेजिन करने वाले हैं। क्या आपने एलिफेंट को देखा है कभी? देखा है ना? चलो हम सब आईज क्लोज कर एलिफेंट की पिक्चर को इमेजिन करते हैं। रेडी है? सब लोग आईज क्लोज करें। अब खोलें। क्या आपने एलिफेंट की पिक्चर को इमेजिन किया? कैसा दिखता है एलिफेंट? उसके कितने पैर थे? 4 पैर थे। क्या आपने जिस एलिफेंट को देखा उसकी सूंड थी ना? कितनी आंखें थी उसकी? 2 आंखें, एक लंबा, 2 लंबे कान थे, है ना? आप सब ने जो भी एलिफेंट को देखा वो एलिफेंट की इतनी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी, है ना? एलिफेंट में कुछ डिफरेंस तो नहीं था। चलो अब हम एक और चीज को इमेजिन करते हैं। आपने जब एलिफेंट को इमेजिन किया था तो आपको पता था कि आपको किस चीज को इमेजिन करना है, और दूसरी बात आपको ये भी पता था कि एलिफेंट किस तरीके से दिखता है। अब मैं एक और चीज बोलूंगी जिसको आपको इमेजिन करना है। चलो सब लोग आईज क्लोज करेंगे और अब हम एक फ्लावर को इमेजिन करेंगे। क्या आपने एक फ्लावर के पिक्चर को इमेजिन किया? तो मैंने अब आपको ये चीज नहीं बताई थी कि आपको कौन सा फ्लावर देखना है। मैंने बस ये बोला था कि आपको एक फ्लावर को इमेजिन करना है। अब जब आपने आईज क्लोज किया, आप में से सब बच्चों ने अलग अलग फ्लावर्स देखे होंगे जो आपको पसंद है। शायद आपको रोज पसंद होगा तो आपने रोज देखा होगा, किसी को सनफ्लावर पसंद है तो उसने सनफ्लावर देखा होगा, और किसी को जैस्मिन। तो सब लोगों ने अलग अलग फ्लावर्स को देखा, लेकिन सबने फ्लावर ही देखा, है ना? तो हम इससे ये बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हम सबसे भी ऐसे अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। शायद आपके फ्रेंड से परमेश्वर कुछ और बात करे और आपसे कुछ और बात करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि आप सब यूनिक हैं परमेश्वर में, और परमेश्वर आप सब से अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। और जब हमने एलिफेंट के बारे में देखा, हमने ये भी सीखा कि आप सबसे परमेश्वर एक तरीके से भी बात कर सकता है। तो चलो बच्चों, परमेश्वर ने हमें ये आईज दी हैं जिससे हम इस दुनिया की हर चीज़ों को देख सकते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में हमने सीखा था ना, सेंसेस के बारे में हमने सीखा था कि कैसे हम आईज से अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसे हमारी ये नेचुरल आईज है, ऐसे एक आत्मिक आंखें भी होती है, स्पिरिचुअल आईज भी होती है, जिससे हम आत्मा की चीज़ों को देख सकते हैं। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मा की आंखों को भी खोल दे, ताकि हम आत्मिक चीज़ों को भी देख पाए। एलिशा दीदी ने आपको सिखाया था ना कैसे आत्मिक रैलम में आत्मिक चीज़ें होती हैं, स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर होता है, सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं। क्या आप सब ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं?
चलो हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब ये मेरे पास एक चश्मा है। हम सोचते हैं कि ये चश्मा हमारी आत्मिक आंखें है और ये हमारे नेचुरल आईज है जिसमें हम संसार की चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप सब लोग अपना हाथ अपने पेट पे रखेंगे, ठीक है, और एक हाथ से अपने आईज को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। सब लोग अपना हाथ अपने आईज के ऊपर रखें और एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन आईज के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम इस संसार की चीज़ों को देख पाए। थैंक यू जीसस कि आपने अब तक हमें संसार में अलग अलग चीज़ें दिखाई और इतने अच्छी चीज़ों को हम महसूस कर पाए। लेकिन अब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मिक आँखों के लिए। यीशु मसीह, हमारी आत्मिक आँखों को आप खोल दें ताकि हम आपको देख पाए, आपकी सुंदरता को देख पाए, आपके राज्य को देख पाए, आपके राज्य की अलग अलग सुंदर सुंदर चीज़ों को हम अनुभव कर पाए। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आँखों को आप छू लें, उनकी आत्मिक आँखों को आप खोल दे पिता, और वो इस समय आपको देखने पाए, आपको अनुभव करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जैसे एलिशा के दास की आंखें खुल गई, वैसे हर एक बच्चों की आंखें, आत्मिक आंखें खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बच्चों के जीवन में आज से स्पिरिचुअल रेल्म ओपन होने पाए, आत्मिक दुनिया में वो ट्रैवल करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, आप ऐसे कर रहे हैं प्रभु। हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के लेसन में आपने हमारी सहायता मदद करी, इसलिए धन्यवाद पिता। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब बच्चे मिलकर बोले आमीन। आप सबने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा और आपके आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया है। अब से आप आत्मिक चीज़ों को देखेंगे। सब लोगों को इस चीज़ की इच्छा रखनी है कि हाँ, मुझे परमेश्वर को देखना है, हाँ मुझे स्वर्गदूतों को देखना है, हाँ मुझे स्वर्ग देखना है, हाँ मुझे स्वर्ग का राज्य अनुभव करना है। चलो बच्चों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आपने प्रेयर टाइम में परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर को देखा या स्वर्गदूतों को देखा या कोई से भी बात का अनुभव किया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम आपका नाम ले सके। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि अगली बार जब हम एक वीडियो अपलोड करें तो आपको जरूर पता चलेगा। तब तक के लिए बाय।